So hello and welcome everyone to the next very interesting lecture which is related to prompt engineering. भैया आज की तारीख में आप अगर देखे होंगे काफी सारी यूनिवर्सिटीज काफी सारे कॉलेजेस आर डेडिकेटेडली ऑफरिंग अ कोर्स ऑन अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग विच इज देयर एंड इनफैक्ट ये जो सेशन है अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली भी देख रहे हो या तो फिर आप इसको कोर्स के साथ देख रहे हो डेफिनेटली यू आर गोना बी एंजॉयिंग अ लॉट। आज के कोर्स के सेक्शन में जब हम आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाएंगे मैं आपको कम से कम 4 से 5 बढ़िया बढ़िया यूज केसेस सिखाऊंगा। एक यूज केसेस ऐसा है कि जहां पे आप पूरा बैंक स्टेटमेंट को आप पूरा कन्वर्ट करके एक डिटेल एनालिसिस करना सीखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू। दूसरा राइट ये जो नंबर्स है डिटेल्स है राइट एक प्रॉम्प्टिंग की मदद से ये नंबर ऑटोमेटिकली विद इन 5 सेकंड्स आपके फोन के अंदर कैसे सेव हो जाते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। और उसी के साथ साथ हम लोग है ना काफी सारे ऐसे प्रॉम्प्टिंग के टेक्निक्स सीखने वाले हैं विच इज देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ अ प्रॉम्प्टिंग विच इज देयर और मैं आपको ऐसे ऑटोमेशन टूल्स बताने वाला हूं विच इज गोना बी सेविंग यू लॉट ऑफ टाइम। तो विद इन 20-25 मिनट्स आपको जो सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा इस लेक्चर को लेके बोलेगा सर मजा आ गया, द लर्निंग वॉज नेक्स्ट लेवल। बट बिफोर मूविंग टू दैट राइट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्किंग मी एंड इनफैक्ट काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर आप एआई इतना पढ़ा तो रहे हो बट क्या आप खुद एआई इंप्लीमेंट कर रहे हो क्या आप खुद एआई इंप्लीमेंट कर रहे हो क्या? तो जवाब है हाँ राइट जवाब है हाँ। आपको प्रैक्टिकली चीजें दिखा देता हूं ताकि आपको और भरोसा बढ़ जाए मेरे टीचिंग पे और आपको रियल टाइम एग्जांपल मिल जाए। हम लोग ने क्या किया हमने एक पूरा एआई ड्रिवन वेबसाइट बनाया है विच इज tools.cmong.com। यहाँ पे हर वो चीज रिलेटेड टू इंटरव्यू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट राइट इज रन थ्रू एन एआई। मतलब कि अगर आज की तारीख में आपको सीवी बनाना है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप एआई से सीवी बना सकते हो। आप कम से कम 6 से 7 मिनट में सीवी बना सकते हो। एट द एंड ऑफ अ वीडियो में आपको बता भी दूंगा कैसे बनाना है विच इज देयर बट ये हमने आप ही के लिए ही टूल बनाया है बढ़िया शानदार राइट। इसी के साथ साथ आप एआई बॉट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो अपने इंटरव्यू की विच इज देयर आप कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये टूल पूरा हमने एआई बनाया है। ये जो जॉब बोर्ड है ये तो बहुत ही शानदार बनाई है। जॉब बोर्ड जो है ये पूरा ऑटो वेब स्क्रैपिंग से डेटा उठाती है लिंक्डइन से नौकरी से और यहाँ पे जॉब लाके अपने आप पोस्ट कर देती है। कोई इंसान मैनुअली इसको बैठ के जॉब नहीं डालता है यहाँ पे। क्या बात कर दी सर, सच्ची मुच्ची और पूरी की पूरी फाइनेंस रिलेटेड जॉब यहाँ पे आपको दिखने मिल जाएगी। तो ऐसे काफी सारे यूज केसेस हमने बनाए हैं, आपको भी बनाना सिखाएंगे। आगे लेवल 1 लेवल 2 जब हो जाएगा डेफिनेटली आप भी ये सब सीख जाएंगे और आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। चलिए अब बात करते हैं सर आज के सेशन की तरफ राइट। ये डेफिनेटली इसको मैं एंड में और डिटेल में कवर कर दूंगा कि कैसे आप इसको लिवरेज और यूज कर सकते हैं। आ जाते हैं सर आज हमारे सबसे पहले यूज केसेस पे है ना। आज मैं थोड़ा सा है ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थोड़ा अलग तरीके से सिखाऊंगा एज कंपेयर टू बाकी जगह राइट। आई डोंट नो आपने कुछ यूट्यूब वीडियोस में कहीं ना कहीं इधर उधर देखा होगा कंसेप्ट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बट मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत ही अलग रहेगा आज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। वो आपको पहले सेकंड से ही पता पड़ जाएगा। मान लेते हैं अच्छा एक और अच्छी चीज राइट आप सभी के लिए और वो ये है कि आपके लिए एआई फॉर फाइनेंस की बहुत ही शानदार नोट्स लॉन्च होने वाली है जो आपकी स्क्रीन में आ रही है विच इज दैट। ये अंडर प्रोग्रेस है, नहीं तो मैं आपके साथ शेयर कर देता। अभी जा पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट हो जाएगी यू विल बी एबल टू सी इट आउट और जो बाद में देख रहा है डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए आ जाते हैं अभी। अब मैं एक छोटा सा यूज केस आपको देता हूं विच इज देयर। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर करिए और साथ साथ में देख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया। मान लीजिए मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा राइट कहीं पे भी लिखा, कोई भी एआई टूल में लिखा या चैट जीपीटी में लिखा, जेमिनाई में लिखा राइट, गूगल एआई स्टूडियो में लिखा, कहीं पे भी आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा। प्रॉम्प्ट लिखा है, प्रॉम्प्ट क्या लिखा है, राइट अ सोशल मीडिया पोस्ट फॉर अ न्यू शू लॉन्च। मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा, ठीक है। हम सबको पता है ये प्रॉम्प्ट गलत है, आपको भी पता है मुझे भी पता है right, of course slowly and steadily first example I am taking very generic, second example I'll take from finance और मैं पूरे एग्जाम्पल ड्रिवन करके आज आपको पूरा प्रॉम्प्टिंग का ये लेक्चर सिखाने वाला हूं जिसके लिए कम से कम मेरी 20 से 25 घंटे की रिसर्च गई है। अब ध्यान से देखते हैं। मैंने लिखा प्रॉम्प्ट में राइट अ सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट अ न्यू शू लॉन्च। आप मुझे बताइए या सोच के बताइए या अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स में लिख लीजिए, नोट्स का पेज नंबर 20 रहेगा। नहीं है तो आप खुद से सोचिए कि भैया इस प्रॉम्प्ट में क्या क्या गलत है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके लिखेंगे और ये लेक्चर जो रहेगा आज के बाद का मतलब लेक्चर 4 एंड अबव यू विल बी रिक्वायरिंग योर लैपटॉप। आज आपको अपने लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो जो लोग मेरे को ऐसे मोबाइल में देख रहे हैं लेटे लेटे और कह रहे हैं बता बता, भाई आज से लैपटॉप पकड़ लीजिए अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हैं तो। ठीक है चलो मैं इसका आंसर डिस्कस करता हूं। मैंने लिखा राइट अ सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट अ न्यू शू लॉन्च। मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ गया, हैव टू लॉन्च अ न्यू शूज। अब सबसे पहला द बेसिक थिंग विच कम्स इज विच प्लेटफॉर्म आई एम टारगेटिंग, विच प्लेटफॉर्म आई एम टारगेटिंग इज मिसिंग इन माई प्रॉम्प्ट राइट। अगर मैं ये प्रॉम्प्ट में लिख दूं तो अच्छा रहेगा क्या? हाँ राइट। तो मेरा प्रॉम्प्ट तब कंप्लीट होगा क्या? नहीं, और भी चीजें मिसिंग है। फिर मैंने ये लिख दिया कि भैया मेरे टारगेट ऑडियंस क्या है,
राइट कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्या मेरी टारगेट ऑडियंस जेनजी है, क्या मेरी टारगेट ऑडियंस सीनियर पीपल है, ये भी मैंने मिसिंग है। फिर मैंने कौन सा शूज निकाला है वो भी नहीं लिखा मैंने, क्या मेरे फॉर्मल शूज है, ट्रैकिंग शूज है, राइट, विच टाइप ऑफ शूज यू आर टारगेटिंग, वो भी मिसिंग है दोस्तों यहाँ पे। अच्छा भाई ब्रांड नेम तो लिख देते तुम, ब्रांड नेम भी नहीं लिख पाए ये लोग, सीधा सीधा प्रॉम्प्ट लिख दिए, तो ब्रांड नेम भी मिसिंग है दोस्त, ये भी गड़बड़ कर दिया आपने। शू के कोई की फीचर्स अगर आप बता दो तो ही तो वो अच्छा प्रॉम्प्ट लिख पाएगा राजा। शू के तुमने की फीचर नहीं लिखा तो प्रॉम्प्ट लिख पाएगा क्या? द आंसर इज नो, तो की फीचर भी नहीं लिखा इसने। सर शू का कोई प्राइस भी मिसिंग था इसमें, यस द प्राइस वाज आल्सो मिसिंग इन दिस। बच्चा कह रहा है, अब लोग सोच रहे हैं मेरे को इतना सारा चीजें थोड़ी क्लिक होगा जब मैं लिख रहा हूं, मैंने तो ऐसे लिख दिया ना, प्लीज अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूं, फिर आपको एक बहुत बढ़िया सी चीज बताऊंगा। सर और क्या मिसिंग है? अगर आपको कोई ऑफर ऑफर डालना है तो वो मिसिंग है कि आप ऑफर लिख दीजिए, राइट। अच्छा ये भी नहीं बताया कि कहां पे मिलेगा ये शूज, कहां मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, अमेजॉन पे मिलेगा, ब्लिंकिट पे मिलेगा, कहां मिलेगा वो भी नहीं बताया। अच्छा उसके साथ साथ इसने ये भी नहीं बताया कि टोन क्या रखना है, मैसेज का फॉर्मल रखना है, जेंजी टाइप रखना है, प्रीमियम रखना है, वो भी नहीं बताया। तो ये सब चीजें जो है ये मिसिंग है, हाँ जी दोस्तों मिसिंग है। सर तो अब मैं जब ये कोई प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं तो मुझे ये चीजें कैसे सोचनी है और कैसे ड्राफ्ट करनी है, मैं आपको अभी ये टेक्निक बता रहा हूं। इस सेशन में आपको इतनी सारी टेक्निक्स मिल जाएगी एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्रॉम्प्टिंग, और आपके जो आउटपुट रहेंगे, रिजल्ट्स रहेंगे, विल बी 10 टाइम्स बेटर देन अदर्स। रीजन आपका एआई जो है वो हेलुसिनेशन कम करना चालू करेगा। इफ द प्रॉम्प्ट इज गुड द हेलुसिनेशन इज लेस। ओके सर। सर सबसे पहली टेक्निक, लेट्स से यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट, but his or her intelligence will work only when you tell him the context for which you are talking about. उस इंसान के पास आके, चैट जीपीटी के पास आके 1000 लोग आके बोलते हैं कि डू दिस गिव मी दिस गिव मी दिस, इट्स लाइक अ डोरेमोन, बट उसको कंटेक्स्ट ही नहीं पता ना कि भैया किस चीज के बारे में बताना है, क्या बताना है, तुम कौन हो, वो चीज उसको नहीं है पता। जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल फिर से लिख दिया, मैंने उसको लिखा, मैंने मेरे एआई टूल को लिखा, क्या लिखा सर मैंने मेरे एआई टूल को, मैंने मेरे एआई टूल को लिख दिया प्रॉम्प्ट। अब ये फाइनेंस रिलेटेड यूज केस है, ध्यान से देखेंगे। मैंने उसको बोला मेक ऑडिट चेकलिस्ट। क्या ये प्रॉम्प्ट गलत है? जवाब है हाँ, हमको भी पता है, आपको भी पता है, ये जवाब गलत है। अब मैं अपने एआई टूल को बोलना चाहता हूं, आई वांट टू ट्रेन माय एआई टूल, आई वांट टू राइट अ करेक्ट प्रॉम्प्ट। ऑफ कोर्स प्रॉम्प्टिंग सिखाऊंगा, बट आपको गलत क्या है पहले वो जानू। मैंने लिखा कि भैया ऑडिट चेकलिस्ट बना। क्या ये ऑडिट चेकलिस्ट बना के देगा? बिल्कुल देगा। देगा क्या? देखते हैं क्या देता है, देखते हैं क्या देता है। अभी हम प्रॉम्प्टिंग भी चेंज करेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट टू नो दैट कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर चेंजिंग, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर चेंजिंग। चलिए आ जाते हैं चैट जीपीटी पे, उसको मैं कोई प्रॉम्प्ट देता हूं। मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है मेक ऑडिट चेकलिस्ट। मैंने उसको बोला मेक ऑडिट चेकलिस्ट, हिंदी में क्या हो रहा है, मेक ऑडिट चेकलिस्ट। मैंने उसको बोला मेक ऑडिट चेकलिस्ट। क्या ये ऑडिट की चेकलिस्ट बना के देगा? यस, इसने मुझे ऑडिट की चेकलिस्ट बना के दे दी। Now this checklist is coming on based on the past experiences, personalization which I have done to the AI. But मैंने तो इसको कहीं नहीं लिखा कि भैया मुझे स्टार्ट ऑडिट की चाहिए, right? It is giving me a checklist for inventories, fixed assets, payroll and all this nonsense. But do you think this is a right or this is something which I wanted? The answer is no. Now, whenever you are giving a context or whenever you are writing a prompt, you have to understand that you have to, if possible, जब भी स्टार्ट हो आप हमेशा उसका एक रोल डिफाइन करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी एआई का आप डिफाइन करेंगे रोल, तो हमेशा मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा उसको बोलूंगा या कोशिश करूंगा एक्ट एज, कोशिश करूंगा उसको बोलूंगा एक्ट एज, क्या बोलूंगा, ऑडिट सीनियर। मैं बोलूंगा एक्ट एज ऑडिट सीनियर। अच्छा कौन सा ऑडिट सीनियर? ये भी गलत है, इंटरनल ऑडिट, स्टार्ट ऑडिट, विच ऑडिट, यू शुड हैव टू डिफाइन दैट। जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो सबसे पहला रूल प्रॉम्प्टिंग का यह है कि उसका रोल डिफाइन कर दो, ये तुझे करना है भैया, तू ये है, तेरे पास इस चीज का नॉलेज है, तो उसको एआई को पता है कि मुझे इस डायरेक्शन में खोजना है। आप समझे क्या? जब मैंने उसको बोला स्टार्ट ऑडिट, हेल्प मी प्रिपेयर टेक्निकल क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू, मैंने लिखा प्रॉम्प्ट, गलत है, गलत है। मैंने लिखा हेल्प मी प्रिपेयर टेक्निकल क्वेश्चन फॉर स्टार्ट ऑडिट, तो मेरे को स्टार्ट ऑडिट के देगा, करेक्ट। अब मैंने उसको बोला एक्ट एज
expert for a statutory auditor or act as a partner of a big four where you are aware of all the technical questions, you are expert in taking interviews. तो वो उसको लगेगा हाँ भाई मुझे एक एक्सपर्ट की तरह सवाल पूछने हैं, मुझे इस डायरेक्शन में जाके सोचना है। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने डिफाइन कर दिया रोल। अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं जो देख के आपका मजा आ जाएगा। बच्चा कहता है हर बार मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर, हैव टू स्टार्ट लाइक दिस। तो कुछ दिनों के लिए इफ यू कैन फॉलो दिस, ट्रस्ट मी यू विल लव दिस। मैंने ये करना चालू कर दिया है, आप भी करना चालू कर दीजिए। आप मुझे कहेंगे थैंक यू अगर आप करेंगे तो। ठीक है, मैं मैकबुक में इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, बाकी लैपटॉप में वर्ड वाले जो है, सॉरी विंडोज वाले जो लोग हैं वो शॉर्टकट ढूंढ लीजिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा ही शानदार चीज की है मैंने। क्या किया है देख लीजिए। मैंने क्या किया है, जब भी मैं कोई प्रॉम्प्ट लिखने जाता हूं, व्हेनेवर आई एम गोना बी राइटिंग अ प्रॉम्प्ट, आई हैव क्रिएटेड अ शॉर्टकट इन माय मैकबुक। व्हेनेवर आई राइट पीपीपी, जब भी मैं इधर पीपीपी लिखता हूं मेरे इसमें ये आ जाता है शॉर्टकट। आय हाय 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 हाय। सर ये क्या जादू था, ये क्या जादू था? ये था बेटा रिप्लेसमेंट ऑफ अ वर्ड। इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन योर फोन, इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन योर लैपटॉप, विच इज देयर। आप जाइए कीबोर्ड के सेटिंग में, जाइए कीबोर्ड सेटिंग में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस वर्ड। मैंने रिप्लेस कर दिया है, ऑफ कोर्स ये मैं प्रॉम्प्टिंग सिखाऊंगा विच इज देयर। मैंने कोशिश करना है कि व्हेनेवर आई एम गोना बी राइटिंग अ प्रॉम्प्ट, आई विल स्टार्ट विथ एक्ट एज व्हाट, एक्ट एज ऑडिट, एक्ट एज ऑडिट सीनियर, ऑडिट सीनियर है ना, ऑडिट सीनियर है ना, या स्टार्ट ऑडिट सीनियर। तो मेरे को अपने आप क्या है, मुझे डिफाइंड है, मुझे पता है कहां से चालू करना है। When you start doing it out, trust me guys, within 5 days, अगले 5 दिन में आपका रिजल्ट आय हाय हाय कतई जहर निकलेगा। बट द ओनली प्रॉब्लम इज यू हैव टू डू। सर ये सेटिंग कैसे करना है ये जरा बता दीजिए। राइट, विंडोज लैपटॉप में तो साथ साथ में कर लेंगे, मैकबुक है तो भी साथ साथ में कर लेंगे। थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा विंडोज वालों को, बट नहीं मिलेगा तो फिर से चैट जीपीटी से ही पूछ लेना कि आई वांट टू चेंज माय सेटिंग फॉर द सेम। चलिए दोस्त, मैं आपको बता देता हूं सेटिंग में कहां पे सेटिंग करना है इसकी। सेटिंग में भी सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी। एक सेकंड दीजिए मुझे, एक सेकंड दीजिए मुझे। सेटिंग, सिस्टम सेटिंग, यस। देखिए मेरे लैपटॉप में आपको दिख रहा होगा सिस्टम सेटिंग, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। सिस्टम सेटिंग दिख रहा है सभी को? यस दिख रहा है दोस्त। यहां पे हम चले जाते हैं, फुल स्क्रीन तो नहीं होगा, ये होगा क्या? नहीं होगा। चलो इधर लिख देते हैं कीबोर्ड। जैसे आप कीबोर्ड सेक्शन में जाएंगे, जैसे ही आप कीबोर्ड सेक्शन में जाएंगे यू विल बी एबल टू सी कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कैन यू सी दिस? राइट, यहाँ पे भी दिख रहा है और नीचे दिखेगा कि टेक्स्ट रिप्लेसमेंट्स। राइट, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट रिप्लेसमेंट में क्लिक किया और मैंने जैसे इसको लिखा पीपीपी, जैसे मैंने इसको लिखा पीपीपी, इट इज गोना बी राइटिंग द प्रॉम्प्ट विच इज देयर। ठीक है, राइटिंग द प्रॉम्प्ट विच इज देयर। सर ये प्रॉम्प्ट कहाँ मिलेगा? ये आपको फाइल में मिल जाएगा विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सर ये फाइल में मिल जाएगा जो कि आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। राइट सर, फाइल किधर है सर? डिस्क्रिप्शन में। यस मैं वो दिखा देता हूँ, उधर से आप प्रॉम्प्ट कॉपी कर लीजिएगा दोस्तों। राइट, विच इज गोना बी देयर। ये देखिए मैंने फाइल डिफाइन करके रखी है, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दिस फाइल इन द डिस्क्रिप्शन विच इज देयर। कैन यू सी दिस आउट गाइस? यस। तो आप सबसे पहले इस कीबोर्ड का शॉर्टकट बना लीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सर तो आप कह रहे हैं कि जब भी मैं कोई प्रॉम्प्ट लिखूं आई शुड स्टार्ट टू डिफाइन अ रोल इफ आई वांट अ बेटर रिजल्ट। यस, आज पहली चीज सीखी कि भैया रोल डिफाइन करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए आ जाते हैं फिर से नोट्स में वापस। तो सर अब इसमें गलती क्या थी? मैंने लिखा कि रोल डिफाइन करना है, तो मैंने उसको बोला कि भैया तुम बन जाओ ऑडिट के सीनियर। आय हाय हाय। सर दूसरा क्या गलती थी इसमें? व्हाट वाज द मिस्टेक व्हिच वाज देयर? सर ये ऑडिट की चेकलिस्ट बनानी तो है, बट फॉर विच कंपनी, वेदर इट इज फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये भी मिसिंग है। सर वी वुड गेट अ बेटर रिजल्ट इफ यू कैन मेंशन द इंडस्ट्री। यस, वी वुड गेट द बेटर रिजल्ट इफ यू कैन मेंशन द सेक्टर। द आंसर इज यस। सर वी वुड ऑल्सो बी गेटिंग अ बेटर रिजल्ट इफ यू कैन मेंशन द स्कोप ऑफ ऑडिट। अगर जिसको ऑडिट पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता थोड़ा सा इग्नोर कर लो। या सर और अभी अच्छा रहेगा अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि ये लिमिटेड रिव्यू है या फाइनलाइजेशन है, व्हिच इज देयर। ओके सर, मुझे ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि विच ऑल एरियाज आई हैव टू needed for the audit which is there. I can mention PLN and balance sheet, all the areas of PNL and balance sheet which is there. I can also ask for deliverables. I can also ask for deliverables. क्या मैं ये सब चीजें मांग सकता हूँ? When I'm gonna be giving this prompt, my prompt will get better it. क्या मेरा prompt अच्छा होने लगेगा? The answer is yes. जो मैंने शुरू में prompt दिखाया था दोस्तों, राइट, जो मैंने शुरू में prompt दिखाया था शूज वाला,
अब देखिए हमने इसको ऐसे अपडेट किया, वो भी मैंने इधर लिख दिया है, ये नोट्स में भी अवेलेबल है और फाइल जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी वो भी अवेलेबल है वहां पे। चलिए ये चीज तो समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और प्रॉम्प्टिंग सीखते हैं, देन आई टीच यू द प्रॉम्प्टिंग रूल विच आई हैव टॉट यू। एक्ट, गोल, इनपुट, रूल्स, आउटपुट। अच्छा, बाय द वे व्हेन यू विल सी मल्टीपल वीडियोस और इफ यू सी अदर प्लेसेस, या अगर आप रील पे देखेंगे कहीं और देखेंगे, सबके अपने अपने रूल बनाए हुए हैं, राइट? आप भी अपना बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो कंटेक्स्ट है, जो थीम है, वो ध्यान रखिए। ठीक है सर, ये मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं, बट उसके पहले कुछ और चीजें समझानी चाहता हूं। सर क्या समझाना चाहते हो? और वो ये है कि वेन एवर यू आर राइटिंग समथिंग, जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, रिमेंबर फ्यू गोल्डन रूल्स और गोल्डन टिप्स विच विल हेल्प यू गेट अ बेटर रिजल्ट। जैसे कि अगर आप चाहते हैं वेन एवर यू आर राइटिंग अ प्रॉम्प्ट एंड इफ यू वांट अ क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, लेट्स से आस्क मी 3 क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस इफ नीडेड, व्हेन यू पुट दिस इन योर प्रॉम्प्ट। जब मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं उसको लिख लिया कि भैया अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी एनी क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस व्हिच इज देयर, यू नो व्हाट इज गोना बी हैपनिंग, इट विल प्रिवेंट अ रॉन्ग अजम्पशन, हेल्यूसिनेशन रिड्यूस हो जाएगा। ये कब यूज करने का? व्हेन यू आर वरीड कि ये सही आंसर देगा कि नहीं, है ना? इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक प्लीज डू नॉट अज्यूम एनीथिंग, आस्क मी द क्लैरिफाइंग क्वेश्चन विच इज देयर। जब भी अगर आप ये प्रॉम्प्ट में इफ यू राइट दिस आउट, द आउटपुट ऑफ योर प्रॉम्प्ट इज गोना बी गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये रूल याद रखेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, अगर आपको इसको कीबोर्ड शॉर्टकट में डिफाइन करना है तो कर लो ना, अरे महाराज कर लीजिए, इट इज गोना बी सेविंग योर टाइम। दूसरा, इफ यू मेक अजम्पशन लिस्ट देम क्लियरली। ये मैंने प्रॉम्प्ट्स में भी डाल सकता हूं कि हमें लग रहा है कि मान लीजिए मैंने अगर कोई उसको यूज केस दिया, इफ आई गिव देम एक्सेल फाइल कि भैया इसका ऐसा ऐसा एनालिसिस करके दीजिए, अगर वो कोई अजम्पशन ले रहा है तो यू पुट इट आउट इन योर प्रॉम्प्ट इटसेल्फ। थर्ड, यूज माय इनपुट ओनली, डू नॉट ऐड एनी एक्स्ट्रा फैक्ट, राइट? अब एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं, एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं। क्या सर? Whenever you are gonna be putting out rules, मैंने आपको एक्ट तो समझा दिया सर कि इस तरीके से आपको काम करना है। रूल्स मतलब क्या? कि भैया आपको रूल डिफाइन करने पड़ेंगे, जो मैं कह रहा हूं वही दे, ये चीज ऐसे ही दे, एग्जाम्पल के साथ दे। तो ये मेरे को रूल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया तुम्हें की चीजें कैसी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो रूल डिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट हमने बता दिया कि आप स्टार्ट करिए कि एक्ट एज अ, मैंने इसलिए इसको स्टार्टिंग में डाल दिया। आउटपुट अगर आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए तो एंड में आप आउटपुट लिख दीजिए कि प्लीज गिव मी आउटपुट ओनली इन एक्सेल फाइल, प्लीज गिव मी आउटपुट विच इज कॉपीएबल, प्लीज गिव मी द आउटपुट इन अ वर्ड फाइल, प्लीज गिव मी आउटपुट इन जेसन फाइल। तो वट एवर फाइल यू वॉन्ट इट आउट यू कैन आस्क द सेम, आउटपुट फॉर्मेट अकेले आप लिख दीजिए एंड में स्टेप्स। ठीक है सर, इनपुट और गोल ये हम आएंगे फिर से, और नीचे समझते हैं रूल्स को। इनपुट जो है मैंने उसको बोला जो बोला है वही लिखना, अपने उससे ज्यादा दिमाग मत लगाना। गिव मी द बेस्ट सिंगल आंसर, ये तो मैंने बोल दिया, ठीक है। प्रोवाइडेड वन एग्जाम्पल यूजिंग माई कंटेक्स्ट, अच्छा मैंने उसको बोला प्रोवाइड वन एग्जाम्पल यूजिंग माई कंटेक्स्ट, तो ये मेरा पार्ट हो जाएगा, ये मेरा पार्ट हो जाएगा रूल का, कि भैया मुझे रूल में एग्जाम्पल दे दे, जो मैं बोल रहा हूं उसका एक मुझे ये दे दे। सर मान लीजिए इफ यू हैव अपलोडेड एनी पीडीएफ फाइल, इफ यू हैव अपलोडेड एनी पीडीएफ फाइल दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इनपुट, है ना? जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं और ये यूज केस आज हम करने वाले हैं और आपको आ जाएगा मजा। सर क्या यूज केस है? मैं आपको फिर पूछूंगा, इसका प्रॉम्प्टिंग हम बनाएंगे, आप ही के थ्रू बनवाना है। सर ये क्या मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, ईमेल आईडी दिख रहे हैं और ये रोल और ये सब दिख रहा है ना? व्हाट वी आर गोना बी डूइंग, ऑफ कोर्स वी विल डू इट इन 2-3 मिनट्स एंड इसको मैं 3-4 तरीके से अलग अलग प्रॉम्प्टिंग मेथड से इसको सिखाऊंगा। We have a complete list of people whose name, mobile number, email ID, city and organization is given to us. Now I want to save the mobile number of all the people which are there in the list in my mobile phone within 10 seconds. मैं अगले 10 सेकंड में इन सबके मोबाइल नंबर को मेरे फोन में सेव करना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। बट कैसे कर सकते हैं वो मेथड मैं आपको पहले सिखाता हूं, कैसे कर सकते हैं वो मेथड आपको मैं सिखा रहा हूं, और पहले ये मेथड भी आप सीख लीजिए, राइट? जो मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये मेथड में आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? ऑफ कोर्स मैं 2-3 चीजें एक साथ कवर कर रहा हूं तो आप टेंशन मत लीजिए कि सर ये चीज कहां से आ गई, वो चीज कहां से आ गई, विच इज देयर, ठीक है? यस,
सर मेरे को ये नंबर सेव करने हैं तो मैं कैसे सेव कर सकता हूँ? आ जाते हैं चैट जीपीटी पे, आ जाते हैं चैट जीपीटी पे, आ जाइए चैट जीपीटी पे। ठीक है, नया फॉर्मेट ले लेते हैं। ठीक है, नया फॉर्मेट ले लेते हैं। सर ने क्या कहा है कि हमारे पास जो पीडीएफ है भैया उसके हमको नंबर सेव करने हैं। हाँ जी सर। अब मैं आपको एक और नई प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक सिखा रहा हूं विच इज देयर। इस प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक को कहते हैं प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्टिंग, या इसको आप कह सकते हो स्टैक प्रॉम्प्टिंग, स्टेज प्रॉम्प्टिंग सॉरी। प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्टिंग क्या होती है आप समझिए। इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट को पूरा एक साथ नहीं लिखते हैं। वी विल राइट इट इन स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, प्रेस करेंगे एंटर, सेकेंड स्टेप लिखेंगे, प्रेस करेंगे एंटर, थर्ड स्टेप लिखेंगे, प्रेस करेंगे एंटर। अच्छा, और उसके बाद हमारा आउटपुट बहुत बढ़िया आ जाएगा। क्यों आएगा? रीजन, आई हैव ऑलरेडी सेट अ कंटेक्स्ट फॉर एआई टूल। तब फिर मुझे रोल और ये सब डिफाइन नहीं करने की जरूरत, मैं इसके साथ एकदम लेमेन की तरह टाइपिंग करूंगा और डिटेल लिखूंगा। ठीक है सर, चलो आ जाइए। सर मेरे पास पीडीएफ है। हाँ जी सर पीडीएफ है। मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर देता हूं। मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर देता हूं। मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर देता हूं। अपलोड कर दिया मैंने इस पीडीएफ को। अच्छा, स्टेप वन, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं एआई को ही पूछता हूं। एआई को ही पूछता हूं, क्या पूछता हूं? आई वॉन्ट टू सेव द नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द पीडीएफ ऑन माई फोन ऑन वन क्लिक, इज इट पॉसिबल टू डू द सेम? ठीक है, मैंने एआई को ही पूछा और ये पीडीएफ दे दी। मैंने एआई को ही पूछा और पीडीएफ दे दी, है ना। मैं उसको बोला क्या क्या मुझे सेव करके दे? नहीं, मैंने उसको बोला कि भैया क्या ये कर सकते हैं, क्या ये कर सकते हैं, राइट। वो बोलता है यस, इट कैन बी डन इन अ सिंगल क्लिक विच इज देयर। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट सम नंबर इनटू अ फोन इन अ वन क्लिक यू हैव टू कन्वर्ट इनटू अ वीसीएफ फॉर्मेट। क्या मुझे पता था? नहीं पता था। बट नाउ आई नो दैट इफ आई हैव टू कन्वर्ट द number in my phone in within a fraction of second, I have to need to convert into VCF format. Yes, अब मुझे पता पड़ गया कि भैया VCF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, अब मैं लिखूंगा सेकंड प्रॉम्प्ट। सेकंड प्रॉम्प्ट लिखते हैं, है ना। ऑल्दो मुझे पीडीएफ नहीं डालनी थी बट मैंने डाल दिया अभी इसके लिए। ठीक है, सेकंड प्रॉम्प्ट लिखते हैं इसी में। So if I give you a PDF with a phone number, name, details and email ID, will you be able to save it and give me in VCF file? है ना, मैं उसको पूछ रहा हूँ कि अगर मैं तेरे को सब डिटेल दे दूँ, पीडीएफ दे दूँ, तो तू क्या कर लेगा? यस, 100% कर लूंगा बोलता है। 100% कर लूंगा। एआई टूल एकदम चौड़ में बोल रहा है ना। गिव मी अ पीडीएफ फाइल विद ब्ला 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 ब्ला। मैं आपको एक सिंगल पीसीएफ फाइल दे दूंगा और आपके लिए नंबर सेव करके लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको दे देता हूँ पीडीएफ फाइल। ऑल तो मुझे शुरू में नहीं डालनी थी बट ठीक है, इसने डाल दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो भी पीडीएफ होगी डाल के कोशिश करिए विच इज देयर। ठीक है, अब मैं उसको कर देता हूँ, है ना। व्हाट यू वांट टू अपलोड पीडीएफ फाइल एंड टेल मी व्हाट यू वांट टू सेव। ठीक है, तो मैं इसको पीडीएफ फाइल डाल दिया। टेल मी व्हाट यू वांट टू सेव, है ना। तो मैं अभी इसको बोल देता हूँ, सेव फर्स्ट नेम and organization name, email id if there any and mobile number। हिंदी में पकड़ लिया मेरे, विस्पर फ्लो हिंदी में पकड़ लिया, कोई बात नहीं। उसका मैं सेटिंग चेंज कर लेता हूँ विस्पर फ्लो का भी। ऑटो डिटेक्ट लैंग्वेज, ऑटो डिटेक्ट इंग्लिश। ठीक है, नाउ इट इज एनालाइजिंग दिस सेम एंड इट इज गोना बी गिविंग मी अ वीसीएफ फाइल। इट इज गोना बी गिविंग मी अ वीसीएफ फाइल। देखते हैं क्या ये मुझे वीसीएफ फाइल देता है। भैया आपको भी ट्राई करना है, आप सभी को भी ट्राई करना है। देखिए दोस्तों, एक वीसीएफ फाइल आ गई है। यस, चलो करते हैं इसे डाउनलोड। लेट्स डाउनलोड दिस आउट। लेट्स डाउनलोड दिस आउट। मेरी वीसीएफ फाइल हो गई है डाउनलोड। अब मैं पूरे डेस्कटॉप का एक्सेस शेयर कर देता हूँ सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सेम। ठीक है, ये मेरी वीसीएफ फाइल हो गई है डाउनलोड। नाउ लेट मी ओपन दिस वीसीएफ फाइल। ठीक है, लेट मी ओपन दिस वीसीएफ फाइल फॉर यू। एक सेकेंड दीजिए।
क्या आप देख पा रहे हैं कि मेरे इसमें बोल रहा है आर यू श्योर वांट टू इंपोर्ट द 30 कार्ड? मैंने जस्ट उसको क्लिक कर दिया और उसने पकड़ लिया। अब वो बोलता है डू यू वांट टू रिव्यू डुप्लीकेट्स? आई वांट टू रिव्यू डुप्लीकेट्स। ये कह रहा है कि कुछ डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, राइट। मैं कहता हूँ अप्लाई टू ऑल। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ रिप्लेस। रिप्लेस कीप ओल्ड अपडेट, अपडेट कर देते हैं और कर देते हैं इंपोर्ट। मैंने ऑलरेडी इसका टेस्टिंग करके रखा था तो ये सब आ चुका है। अब मैं जाता हूँ लास्ट इंपोर्ट पे। तो लास्ट इंपोर्ट में जैसे ही गया आई विल बी एबल टू सी द 30 नेम्स हैव बीन इंपोर्टेड टू माय कॉन्टैक्ट लिस्ट, राइट। ये 30 नाम आ चुके हैं जो अपने अभी अपन ने इंपोर्ट किया है विच इज देयर। ये सब डमी डेटा है तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अपलोड द सेम। वाज इट सो इजी फॉर मी टू अपलोड द सेम? वॉज इट सो ईजी फॉर मी टू अपलोड द नेम? यस। अब देखो आप अगर यही प्रॉम्प्टिंग से करते, नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग से, विल यू बी एबल टू डू इट? द आंसर इज नो। अगर आप इसको नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग से करते तो यू विल नॉट बी एबल टू से इट आउट। मैंने क्या किया, मैंने बहुत स्मार्टली किया था। नहीं अभी अपनी वाली फाइल है, आप चेक कर लीजिए, नंबर सेव हो गया सब मेरे फोन में। इफ यू कैन ओपन द फोन यू कैन चेक इट आउट। मैं चाहता हूं कि आपका खुद का प्रैक्टिकल का यूज केस करिए और ट्राई करिए। अच्छा सर क्या किया हमने, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस आउट अगेन? यस, मैंने क्या किया, बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्टिंग टेक्निक यूज की। क्या की सर? मैंने बोला कि भैया हम इसको स्टेज मैनर में प्रॉम्प्टिंग देंगे। ओके सर। मैंने पहले उसको बोला कि भैया देखो पहले नंबर सेव कर सकते हैं कि क्या, मुझे ये बता दो। अपन एकदम लेमन टाइप पूछ रहे, मेरे को नहीं आता, यू टेल मी। स्टेप 2 मैंने बोला कि भैया एक पीडीएफ दूंगा, उसमें सब डिटेल्स रहेगी तो मुझे सेव कर देना। पीडीएफ में डिटेल्स थी, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, ऑर्गेनाइजेशन नेम, सेव कर दिया। तीसरा, फिर मैंने उसको पीडीएफ अपलोड कर दी, उसने मेरे को फाइल दे दी, मैंने फाइल फोन में चढ़ा दी, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सारे नंबर हो गए सेव टकाटक। अच्छा सर ये जो मेथड यूज की हमने, दिस वाज अ डिफरेंट प्रॉम्प्टिंग मेथड देन द वन व्हिच यू आर टीचिंग अर्लियर? द आंसर इज यस। The earlier which was I was teaching you was a method where I was trying to teach you something related to, where I was trying to teach you something related to this, which is called as act, goal, input, rule, output. बट जो अभी आपने बताई वो तो मेथड अलग ही थी। वो मेथड क्या थी? आप एआई को पूछो, उसका बैकग्राउंड सेटअप करो, फिर क्वेश्चन पूछो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है सर, ये मेथड से भी तो कुछ करके दिखाइए तो मजा आ जाएगा। करेंगे दोस्त करेंगे, थोड़ी देर रुकिए, ये बैंक स्टेटमेंट का बढ़िया सा एनालिसिस करेंगे, अभी थोड़ी देर में रुक जाइए। अच्छा सर और कोई प्रो टिप बताइए जब मैं प्रॉम्प्टिंग कर रहा हूं तो? सर तो सबसे पहला आई विल बी ट्राइंग टू पुट इट व्हाट आई वांट, एक्ट, व्हाट इज अ गोल आई वांट, व्हाट इज अ गोल आई वांट। अब मेरे को तो पता ही नहीं था कि भैया कि ये वीसीएफ फाइल करके एक चक्कर होता है विच इज देयर आउटपुट में। तो मुझे आउटपुट अगर डिफाइंड नहीं है, मेनी अ टाइम व्हेन यू आर नॉट अवेयर ऑफ द आउटपुट, यू आर सपोज टू यूज द स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ अ प्रॉम्प्टिंग विच इज देयर एंड आस्क एंड टॉक टू एन एआई लाइक अ लेमन्स लैंग्वेज। लेमन की तरह बात करिए अगर आपको कोई आउटपुट पता नहीं है तो। ठीक है सर, समझ गए हम भी। बट अगर आउटपुट पता है तो आप इस मेथड को फॉलो करेंगे, एक्ट, गोल, इनपुट, रूल्स, आउटपुट। अच्छा सर इसी केस में मैं इसको बोलूंगा, क्या बोलूंगा इसी केस में? इफ आई वांट अ एआई टूल, व्हाट आई विल बी सेइंग, राइट, व्हाट आई विल बी सेइंग टू एन एआई टूल कि भैया इसी केस में इसको कैसे एक्ट करने बोलेंगे। चलो आ जाइए, इसका भी ऊपर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। मैं बोलूंगा यू आर अ वीसीएफ कॉन्टेक्ट फाइल जनरेटर। ये क्या हो गया? उसको एक्ट, उसका मैंने रोल डिफाइन कर लिया कि भैया तुम कौन हो। ठीक है सर, तो मेरे को रोल पता पड़ गया। ठीक है सर, एक्ट क्या करना है? गोल क्या है हमारा? गिव मी अ वीसीएफ फाइल where if I click the same all the numbers will be automatically saved. That is my goal sir. इनपुट क्या रहेगा? इनपुट रहेगा जो भी हमारा पीडीएफ फाइल जो हमने डाला वो हमारा इनपुट हो गया। आई हैव अपलोडेड अ पीडीएफ फाइल विद द फॉलोइंग डेटा, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सीटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरा इनपुट हो गया। अच्छा अब रूल क्या हो गया? रूल क्या हो गया? रूल ये हो गया कि डू नॉट चेंज द डेटा, राइट, कीप द डेटा एज इट इज, दैट इज अ रूल आई एम डिफाइनिंग। एंड व्हाट इज द आउटपुट? गिव मी अ वन सिंगल वीसीएफ फाइल विच इज देयर। ये मेरा आउटपुट हो गया, ये मेरा आउटपुट हो गया। चलो अब इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा रिजल्ट फिर से सेम आता है दोस्तों। क्या ये मुझे वीसीएफ फाइल जनरेट करके दे सकता है कि नहीं? भैया देखो प्रॉम्प्टिंग सीखना है तो करना तो पड़ेगा। अब हम लोग शॉर्टकट देखो, मैंने तो सब शॉर्टकट लगा के रखे, पी 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 आई एक्ट,
है ना। अब एक्ट करके इधर यहाँ पे विस्पर फ्लो से बोल देंगे या तो यहाँ पे माइक से बोल देंगे। भैया टाइम बचाइए, एआई की दुनिया में है, टाइम बचाएंगे विच इज दैट। ठीक है सर, चलिए लिख देते हैं इसको, एक्ट एज अ, है ना, विस्पर फ्लो आ जाओ। वीसीएफ कॉन्टेक्ट फाइल जनरेटर एक्सपर्ट। ठीक है, want to save the number of people from the PDF file which contains the details related to name, email ID and phone number in my mobile phone on a single click. ठीक है, input sharing a PDF file which contains the details of mobile number, email ID and phone number of people. Rule: do not change the data, give me a single file which is there, keep the file as it is. Do not change the data, आगे वाला हटा देता हूं मैं। आउटपुट क्या चाहिए मुझे? गिव मी अ सिंगल VCF फाइल विच कैन बी अपलोडेड इन माई फोन, आइदर एंड्रॉयड और iOS। ठीक है, दैट इज देयर। और इसको अब अटैच कर दो। अब इसको अटैच कर दो। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या आपको सिखाना चाह रहा हूं? राइट, ये है अलग अलग तरीके प्रॉम्प्टिंग के दोस्तों। थोड़ी देर वेट करेंगे और आपकी भी फाइल हो जाएगी जनरेट। खुद से करोगे तो अंदर से एक खुशी मिलेगी कि आय हाय हमें मजा आ गया, हमने जनरेट कर लिया। बट इफ यू आर नॉट गोना बी डूइंग इट गाइस, तो आपके लिए दिक्कत होगा। अच्छा, एक और चीज, काफी सारे लोग एआई का कोर्स देख रहे हैं, लॉट ऑफ यू हैव रेफर्ड योर फ्रेंड्स, लॉट ऑफ यू आर वेरी हैप्पी विद द कोर्स कंटेंट। आई एम रियली हैप्पी फॉर द फीडबैक यू आर गिविंग इन। बट एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं और वो ये है कि साथ साथ में करते जाइए, क्योंकि क्या है, एआई एक ऐसी चीज है दोस्तों के बदल जाएगा। हो सकता है अगर आज आप देख रहे हैं तो 2 साल बाद ये एआई कोर्स बहुत अलग हो जाएगा दोस्तों। ये प्रॉम्प्टिंग मेथड भी चेंज हो जाएगी, सब चीजें बदल जाएगी विच इज देयर, है ना। देखिए क्या मेरी वीसीएफ फाइल आ गई, क्या मेरी एक वीसीएफ फाइल आ गई। यस, ये है प्रॉम्प्टिंग का कमाल, कि अगर आपका हेलुसिनेशन कम कर दिया और प्रॉम्प्टिंग दे दिया चकाचक चकाचक। आई कि नहीं? हाँ, चलिए इसको भी डाउनलोड करके चढ़ा के दिखा सकते हैं आपको, फिर से वो डुप्लीकेट थ्रो करेगा। देखिए डाउनलोड हो गई है दोस्तों, डाउनलोड हो गई है दोस्तों। थोड़ा सा स्क्रीन चेंज करेंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, डन डन डन। इसको करते हैं ओपन, इसको करते हैं ओपन, इसको करते हैं ओपन। एक सेकंड रुकिए, मैं आप कॉन्टेक्ट वाली पे चले जाता हूँ मेरे। कॉन्टेक्ट्स, आप भी करते रहिए साथ साथ में, आप भी करते रहिए साथ साथ में, तो आपको भी आ जाएगा मजा, आपको भी आ जाएगा मजा। देखिए दोस्तों, क्या दिख रहा है मेरे इसमें, बोल रहा है कि डू यू वांट टू कीप द 30 कॉन्टेक्ट्स, वो 30 आ गया है। मैं देख लेता हूँ कोई डुप्लीकेट है कि अपने आप। भैया ये डुप्लीकेट सब दिखा रहा है विच इज देयर, है ना। अप्लाई टू ऑल कर दीजिए और इसको कर देते हैं अपडेट। मार दो फिर से इम्पोर्ट, टन टन टन। ये हो गई इम्पोर्ट, आ गए लोगों के नाम और नंबर, आ गए लोगों के नाम और नंबर। विक्रम जी है, सीए मॉन्ग के बढ़िया से एम्प्लॉय है, नंबर आ गया है। डमी नंबर है भैया, कॉल करके मत देख लेना, मैंने डमी नंबर बनाया, पता नहीं पड़ा कॉल लग गया, लोग लगा के देख रहे हेलो सीए मॉन्ग। अरे नहीं रे, ऐसे नहीं करते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आ गया सर, मजा आ गया। और थोड़े यूज केस बता दो तो हमें भी मजा आ जाए सर, और थोड़े से यूज केसेस बता दो तो हमें भी मजा आ जाए। ठीक है सर, ये चीज समझ में आई। अच्छा, इसमें वन मोर थिंग यू कैन जस्ट पुट इट आउट। एक और चीज सिखा देता हूं जब आप प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, मैंने एकदम सिंपल अप्रोच से सिखाया है लोगों को, ताकि आप आगे भी इसको काम रखें। शॉर्टकट बना लेंगे तो मजा आएगा। नाउ देयर कैन बी अदर अप्रोचेस में, वेन एवर यू आर राइटिंग अ प्रॉम्प्ट, अगर आपको मेरा वो अप्रोच यूज नहीं करना है, सर कौन सा अप्रोच यूज नहीं करना है, कौन सा अप्रोच यूज नहीं करना है? एक्ट, गोल, इनपुट, रूल, आउटपुट, ये नहीं करना है। तो वन मोर वे विच यू कैन डू इट, यू कैन राइट स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। मतलब क्या, एआई को बहुत पसंद है, क्या पसंद है सर? 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, मतलब क्या? अरे ये कहां से आ गया, हाँ, है ना। एआई को बहुत ज्यादा पसंद है, क्या पसंद है सर? अगर आप किसी चीज को सीरियली लिख के दो और एआई को प्रॉम्प्ट दो तो एआई को बहुत अच्छा लगता है।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इट विल हेल्प एन एआई टू थिंक इन अ बेटर मैनर, दैट इज वन। अच्छा, ये भी समझ गए सर। सर दूसरा, आफ्टर दिस इज डन, प्रोवाइड एग्जाम्पल बता दिया, टीएलडीआर मैंने बता दिया था। अगर आपको लिखना है टीएलडीआर मतलब यू वांट अ समरी एट द स्टार्ट, यू राइट टीएलडीआर। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखेंगे, नंबरिंग रखेंगे तो ये और अच्छा लगेगा। एड अ चेकलिस्ट एट द एंड, एक चेकलिस्ट अगर आपको कोई ऐड करना है एंड में तो आप लिख सकते हो एड द चेकलिस्ट एट द एंड। एक्सप्लेन लाइक आई एम अ बिगिनर देन शो द एडवांस वर्जन, तो ये भी आप लिख सकते हो, है ना। तो यू कैन राइट इट आउट, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड देन मूव टू द एडवांस लेवल विच इज देयर, ये भी आप लिख सकते हो। यूज इंडियन कंटेक्स्ट, अगर वो बहुत ज्यादा फॉरेन कंटेक्स्ट यूज कर रहे हैं, ऑल्दो इसको हमने पर्सनलाइजेशन में डाल के रखा है तो इट विल नॉट गिव यू टू द सेम, बट यू कैन जस्ट राइट इट आउट टू यूज अ इंडियन कंटेक्स्ट विच इज देयर। ओके सर। Now, very important. Many a times when I told you कि if AI is not giving you the result correctly because AI is updated till some date, LLM model एक दिन तक updated है, and you want an AI to do a web search which is there. But many a times when your AI is using a web search, it is going to some wrong websites. Wrong websites मतलब वो source सही से नहीं ले रहा है। तो हम चाहते हैं सोर्स सही से ले, तो उसके लिए एक प्रॉम्प्ट में हमको वर्ड लिखना पड़ता है, साइट सोर्सेस इफ यू यूज अ वेब सर्च। साइट मतलब क्या होता है, साइटेशन होता है। आई डोंट नो कितने लोगों ने कभी सुना है पीएचडी के बारे में, राइट। तो एक साइटेशन करके चीज़ होती है विच इज़ देयर। तो मैं आपको इसका एक थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चीज़ें बता रहा हूँ, सिंस आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए विच इज़ देयर। तो लेट्स से गूगल की एक बहुत ही शानदार वेबसाइट है सर। सर कौन सी वेबसाइट है? गूगल स्कॉलर। कितने लोगों ने गूगल स्कॉलर के बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है नहीं पता, राइट। ये पीएचडी जब कोई करता है तो उसे पता होता है काफ़ी डिटेल में, राइट। ऑल्दो आई हैव डन माई एफडीपी फ्रॉम आई एम इंदौर, तो आई एम एल्यूमिनाई ऑफ आई एम इंदौर विच इज़ देयर। तो गूगल स्कॉलर में आप जैसे जाएंगे तो आप यहाँ पे अगर कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि इफ आई राइट विल ए आई टेक जॉब्स, मैंने लिखा विल ए आई टेक जॉब्स, तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे रिसर्च पेपर्स दिखने चालू हो जाएंगे लोगों के। बट यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है, साइटेड दिख रहा है, राइट। साइटेड मतलब कितने लोगों ने इसको वाउच किया, वैलिड किया है, राइट। तो हम चाहते हैं कि ऐसी वेबसाइट दे जो भैया जेन्युइन है, जो साइटेड है, राइट। तो वो वेबसाइट आपको दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको साइटेड, यस। जनरली जब भी हम कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, राइट, वी ट्राई टू सी कि भैया कितना वो साइटेड है, और ज़्यादा साइटेड वाली हम ओपन करते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई सर्च रिजल्ट में अच्छा नहीं आ रहा है तो यू राइट डाउन साइट सोर्स विच इज देयर। ओके सर। इफ यू आर अनश्योर से सो एंड गिव द सेफेस्ट अप्रोच। आउटपुट में आप डाल सकते हैं कि अगर आपको एआई को आउटपुट नहीं पता तो आप लिख दो इफ यू आर अनश्योर से दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ द सेम। ठीक है, राइट 3 वर्जन, शॉर्ट मीडियम एंड डिटेल। ये जनरली हम कोई लिंक्डइन पोस्ट लिखते कुछ लिखते तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ राइट 3 वर्जन फॉर द सेम, और गिव मी 4 वर्जन ऑफ द हुक। आई डोंट नो हाउ मेनी अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ हुक, अपकमिंग डेज में मैं आपको सिखाऊंगा। तो लेट्स से मैं एक लिंक्डइन पोस्ट लिखा रिलेटेड टू द एआई व्हिच आई एम लर्निंग नाउ। बाय द वे देखो, ये सब चीजें आप सीख रहे हो ना, तो स्टार्ट पुटिंग आउट ऑन द लिंक्डइन व्हिच इज देयर गाइस। अगर लिख रहे हो मुझे भी टैग करिए, आपका भाई आपके पोस्ट को लाइक भी करेगा और कमेंट भी करेगा, पोस्ट शानदार रहेगा तो रीशेयर भी कर देगा। नाउ यू शुड स्टार्ट शोइंग दिस वर्क ऑन योर CV, on your LinkedIn which is there, as and when you start showing the things out, people will get to know that this person knows AI। तो आपका क्या ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, चीजें जानने लगोगे। तो लिंक्डइन पे जब भी आप पोस्ट लिखते हो, इट शुड स्टार्ट विद हुक। हुक मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कैची चीज होनी चाहिए जिसको देख के लोग रुके और पढ़े आगे, राइट। दैट इज कॉल्ड एज अ हुक। नाउ व्हेनेवर यू राइट दिस, तो आप लिंक्डइन को जब भी आप ये प्रॉम्प्टिंग लिखते हो तो यू राइट इट डाउन, गिव मी 3 वर्जन्स ऑफ द स्टार्टिंग हुक विच इज देयर, राइट। तो ये मैं आपको लिख दूंगा, जब मैं आउटपुट लिखूंगा तो उसको लिख दूंगा गिव मी एडिशनल 3 हुक्स विच आर देयर। जैसे आई हैव टू पुट अ टाइटल फॉर अ वीडियो, तो मैं ये यूट्यूब पे ये जब डालूंगा उसके पहले आई जस्ट डू अ रिसर्च अबाउट दिस कि व्हाट आर द एसईओस फॉर दिस वीडियो, व्हाट आर द थिंग्स रिलेटेड टू दिस, एंड आई विल आल्सो राइट गिव मी अ गुड हुक्स फॉर द वीडियो विच इज अ किकबिट। ओके, तो चीजें मैंने लिख दी, ठीक है। यूज बुलेट पॉइंट्स ओनली, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है व्हेन आई एम यूजिंग अ प्रॉम्प्ट। चलिए सर, अब एक और चीजें समझाते हैं आपको, और एडवांस केस पे जाएंगे विच इज देयर, राइट। और एडवांस केस पे जाएंगे विच इज रिलेटेड टू दिस, विच इज रिलेटेड टू दिस। अब मैं चाहूंगा ये अगर आप खुद से करेंगे पहले तो मजा आ भी जैसे, राइट। ऑफ कोर्स मैं तो सिखाऊंगा ही, बट अगर आप खुद से करेंगे तो मजा आ जाएगा। और वो ये है कि एक बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है दोस्तों, हाँ जी। ये बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये बैंक स्टेटमेंट में करीबन 100 के आसपास ट्रांजेक्शन है। मैं चाहता हूं कि आप इसका एक ऐसा प्रॉम्प्ट डेवलप करो कि जिसके मदद से व्हेन आई एम गोना बी अपलोडिंग दिस प्रॉम्प्ट इन द एआई टूल, दिस एआई टूल इज गोना बी एनालाइजिंग द बैंक स्टेटमेंट एंड टू एंड,
एंड टू एंड आपको एनालाइज करके देगा, एंड इंक्लूडिंग दे क्रिएट सम एनालिसिस, दे क्रिएट सम डिटेल्स व्हिच इज देयर, और कोशिश करे बार चार्ट ग्राफ बार वगैरह दे दे, मतलब बार ग्राफ दे दे, बार नहीं दे, ठीक है, बार ग्राफ वगैरह दे दे, तो जिससे यू विल बी एबल टू डू अ वेरी गुड एनालिसिस। अब मेरे को एक बच्चा बोलेगा सर ये सब तो ठीक है, मैं आई विल अपलोड अ बैंक स्टेटमेंट, बट मैं एज अ फाइनेंस गाय आई कैन नॉट अपलोड अ बैंक स्टेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द कंपनी इन द टूल, राइट? तो मैं ऐसे कंपनी में खुद के इसमें ऐसे अपलोड थोड़ी कर सकता हूँ सर, नहीं कर पाऊंगा, ये तो क्लाइंट का डेटा है और इट इज माय पर्सनल डेटा, व्हाई शुड अपलोड द सेम? भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, पहले प्रॉम्प्टिंग तो सीखो। व्हेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी विल मूव टू अ ऑफलाइन मॉडल्स, राइट, ऑफलाइन मॉडल्स जब हम आपको सिखाएंगे तब आप देखिएगा कि यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन योर ऑफलाइन ऑन योर लैपटॉप, बट उसके लिए लैपटॉप की कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना दादा। बट पहले प्रॉम्प्टिंग तो सीख ले, इसलिए तो डमी डेटा दिया है आपको, तो ये डमी डेटा लीजिए, बढ़िया सा बैंक स्टेटमेंट को चढ़ाइए, राइट, और एक एनालिसिस आप जनरेट करके दिखाइए कि क्या आपका एनालिसिस कैसा आ रहा है, ट्राई करिए, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं बाद में वीडियो को पॉज करेंगे, फिर चेक करेंगे मैंने जो बताया विषय, राइट, तो आपको मजा आ जाएगा, और जो साथ में करना चाहते हैं तो कर ही रहे हैं, ठीक है। सर प्रॉम्प्टिंग टेक्निक कौन सी यूज करेंगे? सर प्रॉम्प्टिंग टेक्निक दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, राइट, जो मैंने आपको दोनों टेक्निक्स बताई है, राइट, दोनों टेक्निक्स में से आप कोई भी यूज कर लीजिए जो आपको मजा आता है, राइट। अगर आपको ये वाली यूज करना है कि भैया एक्ट, गोल, इनपुट, रूल, आउटपुट, ये यूज करना है तो ये यूज कर लीजिए, या तो फिर क्वेश्चन एंड आंसर वाली, आई वॉन्ट यू टू एनालाइज अ बैंक स्टेटमेंट फॉर मी, कैन यू प्लीज डू द सेम, वो बोलेगा हाँ, राइट। व्हाट ऑल एनालिसिस वी कैन डू यूजिंग अ बैंक स्टेटमेंट, तो वो बोलेगा कि मैं ये 10 चीजें कर सकता हूं, हम भी शाणे हैं, तू बोला तू 10 चीजें कर सकता है, ये ले बैंक स्टेटमेंट और करके दे। अच्छा, अच्छा, अगर इफ यू आर यूजिंग अ कॉमेट ब्राउजर, कॉमेट ब्राउजर सर किसका? बेटा परप्लेक्सिटी का। अगर आप कॉमेट ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो उसको बोल देना, क्या बोल देना कि भैया इसको गूगल शीट में भी डाल के दे दे और इस ईमेल आईडी पे मेरे मैनेजर को सेंड करके दे दे। ये भी कर सकता है, कर सकता है सर, हमने एजेंटिक एआई के सेशन में देखा था, तो कर सकता है। तो कोशिश करिए, ट्राई करिए, मजा आ जाएगा, राइट, करिए, और जो मेरे साथ करना चाहते हैं वो साथ में कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करें। यस सर, स्टार्ट करते हैं, चलो लिखते हैं। आई हैव अ बैंक स्टेटमेंट विद वी where I want you to analyze this bank statement in detail. Can you please do the same? AI को हमने दे दिया प्रॉम्प्टिंग, सर कोशिश करेंगे whenever you are going to be doing the same you have selected a new chat, पुराने चैट पे नको, राइट, पुराने चैट पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ? क्लीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट, ऑटो कैटेगराइजिंग, राइट, मंथली समरी, स्पेंस इनसाइड, अनयूजुअल ट्रांसक्रिप्ट, चार्ट्स वगैरह दे सकता हूँ, सब दे सकता हूँ, वाह, ठीक है, राइट, ये सब आपको दे देगा। अच्छा, आप बोलता है अपलोड अ बैंक स्टेटमेंट, जो भी आपका पीरियड है वो बता देना, ठीक है सर, अपलोड कर देते हैं बैंक स्टेटमेंट, अपलोड कर देते हैं बैंक स्टेटमेंट। आई हैव अपलोडेड द बैंक स्टेटमेंट, प्लीज परफॉर्म ऑल द अबव एनालिसिस विच आर देयर। अच्छा, इफ आई वांट टू डू एन एडिशनल एनालिसिस कैन आई आस्क द सेम टू डू द सेम? यस। इफ आई वांट द फाइल इन एक्सेल कैन आई आस्क द सेम, आउटपुट इस फॉर्म में चाहिए? यस, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं जो भी आपको चाहिए, अभी मैं सिंपल डाल रहा हूँ जस्ट टू सी दैट कि हाउ इट इज गोना बी वर्किंग, ठीक है सर, देख लिया हमने। लेट्स पुट इट आउट एंड ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल रीड अ डॉक्यूमेंट एंड डू द सेम। अच्छा, मेरा प्रॉम्प्टिंग जो है आई हैव ऑफ कोर्स अपडेटेड दिस इन माय मेमोरी, जिसे नहीं पता मैंने पर्सनलाइजेशन में इसको पहले लिख के रखा था TLDR, तो TLDR से स्टार्ट करता है विच इज, ठीक है। तो पूरा का पूरा समरी मेरे को दे देगा, राइट, एंड इफ नीडेड कैन आई आस्क द सेम इन माय, कैन आई आस्क द सेम इन माय एक्सेल शीट? यस, एक बार आ जान दो फिर उसके बाद मैं बोल सकता हूँ। पूरा का पूरा एनालिसिस दे दिया कि भैया फैमिली को इतना ट्रांसफर हुआ है, ग्रोसरीज में इतना हुआ है, शॉपिंग में इतना हुआ है, ये इतना हुआ है, ये इतना हुआ है, राइट, ऑल द डिटेल्स इट इज गिविंग टू मी, राइट। अरे वाह। अच्छा, कैन आई ऑल्सो आस्क द AI टूल टू टैग द एंटायर बैंक स्टेटमेंट एंड गिव इट टू मी? द आंसर इज यस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, AI का ही कैपेबिलिटी यूज किया और उसको बोला कि आंसर दे। अच्छा, व्हेन आई एम गोना बी राइटिंग दिस, राइट, मैं एक्ट करके बोलूंगा तो उसको क्या बोलूंगा कि अज्यूम दैट यू आर अ पर्सन हु नोज हाउ टू रीड अ बैंक स्टेटमेंट वेरी थरोली, राइट, यू आर एक्सपर्ट इन रीडिंग अ बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक्शन हो गया। गोल क्या चाहिए कि मुझे भैया एक इसका एनालिसिस चाहिए, राइट, अनयूजुअल स्पेंडिंग पैटर्न चाहिए, एनालिसिस चाहिए, डिटेल चाहिए, क्लींजिंग चाहिए, वो सब मेरे को तो चाहिए, ठीक है। इनपुट क्या रहेगा? बैंक स्टेटमेंट रहेगा। रूल्स जो जो में रहेगा कि इसके अलावा इसी से ही डेटा देना, इसके अलावा और कुछ चीज़ें मत देना, ठीक है। दैट इज देयर एंड आउटपुट फॉर्मेट, ऑफ कोर्स आई कैन पुट इट इन एक्सेल फाइल और आई कैन ऑल्सो आस्क कि आउटपुट में यू गिव मी अ बार एंड ग्राफ विच इज देयर, ठीक है दोस्त। तो ये सब चीज़ें मेरे को देना चालू कर दिया है, ठीक है। मंथली समरी दे दिया है, ये दे दिया है, रेड फ्लैग्स दे दिया है, राइट, कैश डिपॉजिट हुआ था 20,000 का, वो बता दिया मेरे को, ठीक है।
इतना डिटेल एनालिसिस दे दिया जो मेरे नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग से भी नहीं आता, जो मेरे नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग से भी नहीं आता। ठीक है, इट इज देयर। अच्छा, रिवर्स प्रॉम्प्टिंग क्या होता है सर? रिवर्स प्रॉम्प्टिंग मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। लेट्स से इफ आई वांट अ प्रॉम्प्ट ऑन द सेम, तो आई कैन जस्ट से इट आउट, गिव मी अ प्रॉम्प्ट फॉर द अबव आउटपुट व्हिच आई एम गोना बी गेटिंग व्हेन आई एम गोना बी अपलोडिंग अ बैंक स्टेटमेंट, एंड आई कैन यूज दैट प्रॉम्प्ट एनीवेयर व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मेरे को अभी वो प्रॉम्प्ट दे देगा कि भाई ये आउटपुट चाहिए तो इस आउटपुट का ये प्रॉम्प्ट रहेगा। ठीक है, तो इट इज गोना बी गिविंग मी अ मास्टर प्रॉम्प्ट। ठीक है, एक्ट, गोल, इनपुट, रूल और आउटपुट अपने को उसी फॉर्मेट में चाहिए तो उसी फॉर्मेट में देगा। अच्छा, आई कैन ऑलरेडी आप ट्रेंड में आया है कि भाई इसी फॉर्मेट में चाहिए तो इसी फॉर्मेट में आप मुझे दे रहा है, राइट? इट इज गिविंग यू यस बैंग ऑन। तो जो पहला वाला मेथड है वो मुझे ज्यादा आसान लगता है कि आप उसको पहले बोल दो कि भैया क्या तुम ये कर सकते हो और क्या क्या कर सकते हो, वो बता देगा खुद से। उसको 2 3 4 5 सवाल जवाब करिए और उसके बाद दे दीजिए। या तो फिर अगर आप लिख रहे हैं तो उसको आप लिख दीजिए कि भैया एक्ट एज अ, कोशिश करिए लिखिए, गोल आप डाल दीजिए, इनपुट डाल दीजिए, रूल डाल दीजिए, आउटपुट डाल दीजिए। डन? कैन वी डू द सेम? आंसर इज यस। आई होप ये आपको लर्निंग बहुत अच्छी हुई होगी प्रॉम्प्टिंग की। ये चीजें आपको समझ में आई कि भैया प्रॉम्प्टिंग होती कैसे और करनी कैसे। आज के बाद आपका अप्रोच बदल रहा है कि भैया प्रॉम्प्टिंग करना कैसे, सोचना कैसे, डालना कैसे, विच इज दैट वाज द इंटेंशन ऑफ डूइंग द सेम। अच्छा, इफ आई वांट आई कैन ऑल्सो हियर आई कैन चेंज इट आउट। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। गिव मी द अबव डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ एक्सेल शीट एंड ऑल्सो इफ पॉसिबल गिव मी सम चार्ट and bar graphs so that I can understand the data in a better manner. Can I also do the same? The answer is yes. ठीक है, आंसर इज यस। कुछ लोग विस्पर फ्लो यूज नहीं कर रहे, कर लीजिए भाई, मजा आएगा। राइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी उसकी, फिर से राइट डाउनलोड करिए, ट्राई करिए। विस्पर फ्लो मेरे को तो सही लगता है, विच इज देयर। ठीक है, इट्स अप टू यू, मतलब आपके ऊपर है। आपको ऑडियो बोलना है तो ऑडियो बोलिए, ये बोलना है तो ये बोलिए, विच इज देयर। ठीक है, चलो डन। ये तब तक के एनालिसिस हो रहा है, हम आगे और बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अच्छा सर, कैन आई यूज अ परप्लेक्सिटी? यस। कैन आई यूज अदर ब्राउजर एज वेल? यस। बट एक एआई टूल पे थोड़ा सा एक्सपर्टीज तो डेवलप करो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एज एंड व्हेन यू विल मूव टू अ डिफरेंट टूल। ठीक है, आउटपुट एंड रिजल्ट विल चेंज, बट व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि एक टूल आप ढंग से चलाना सीख जाए। आजा भाई, टाइम ले रहा है हमारा, चैट जीपीटी एनालाइज कर रहा है। देखिए पूरे उसको इस तरीके से ये डिकोड कर रहा है, विच इज देयर, है ना। अच्छा, इंपोर्ट पांडास। पांडास क्या होता है? लाइब्रेरी है पाइथन की, है ना। ये हम लेवल 2 में सीखेंगे। तो ये पाइथन कोडिंग ही रन होती है बैकएंड पे। ऑल द एंड मेजोरिटी ऑफ द एआई टूल आर रनिंग थ्रू अ पाइथन कोडिंग विच इज देयर। तो अगर आपने पाइथन सीख ली L2 की तो मजा आ जाएगा, एंड डेफिनेटली यू कैन ऑटोमेट लॉट ऑफ थिंग्स विच आर देयर। ठीक है, तो दैट इज समथिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ। ठीक है, डन। चलो, ये मीनवाइल एनालिसिस कर रहा है, करने दीजिए इसको पूरा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमने उसको प्रॉम्प्ट डिटेल में दे दिया है। चलिए सर, कुछ प्रॉम्प्टिंग की चीज़ें यू शुड बी अवेयर ऑफ, राइट। कुछ टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग मैंने बता दिया। टास्क डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बड़े बड़े एक साथ लिख दोगे तो नहीं देगा, ये हमने बता दिया आपको। फिर मैंने बोला हार्ड कंस्ट्रेंट, मतलब कि ओनली एग्जैक्ट दिस, डू नॉट डू दिस, राइट। वर्जन 3.0, जैसे VCF फाइल का मेरे को सिर्फ वर्जन 3.0 में ही चाहिए, है ना। डू नॉट गिव मी इमोजीज। तो आप ऐसे हार्ड कंस्ट्रेंट्स डाल सकते हैं रूल में कि भैया मैं ये चीज़ चाहता हूँ, ये चीज़ नहीं चाहता हूँ, तो दैट इज व्हाट यू कैन पुट इट आउट। ठीक है, और हर एक इसके नाम दिए गए हैं तो इतना रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए, राइट। बट येस, यू शुड बी जस्ट अवेयर ऑफ द सेम। नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग क्या होता है? डू नॉट डिस्प्ले रॉ कोड, डू नॉट ऐड एनी दिस। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग, कि ये हमें मत दो, डू नॉट गिव दिस। ओके सर। नेक्स्ट, असम्पशन कंट्रोल। अज्यूम इंडिया अनलेस स्पेसिफाइड। जैसे कि मैं मान लीजिए व्हेन आई वाज यूजिंग माय मेथड, राइट, तो वहां पे बहुत सारे नंबर थे। लेट्स से यहाँ पे ये तो नहीं लिखा है कि ये इंडियन नंबर है। क्या इस फाइल में लिखा था ये इंडियन नंबर है? नहीं लिखा था। तो मेरे प्रॉम्प्टिंग में एक और चीज तो होनी चाहिए ना कि अज्यूम दिस इज एन इंडियन नंबर अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड। बट इसने कैसे मान लिया? मान लिया बस क्योंकि हम इंडिया में चला रहे तो उसको लगा पूरे इंडियन नंबर हो गए। बट यू शुड आइडियली पुट इट आउट। हो सकता है कि कभी कभी एआई हेल्यूसिनेट करे और कुछ लोगों के इसमें एरर आए व्हाइल सेविंग द डेटा, सेइंग दैट कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि नंबर कहां से है। पॉसिबल, पॉसिबल सर। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अज्यूम द डेटा विच इज इंडियन अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड। ठीक है, तो ये कंटेक्स्ट देना बहुत जरूरी है, राइट। अजम्पशन। नेक्स्ट, कंडीशनल लॉजिक प्रॉम्प्टिंग। इफ ऑप्शनल इनपुट इज ब्लैंक, डू नॉट एडिट। कि मान लीजिए अगर कोई कॉलम ब्लैंक है, मान लीजिए यहाँ पे किसी का कंपनी नेम नहीं लिखा है, तो खुद से ना भर दे, राइट। तो इट शुड बी देयर। तो आप अजम्पशन में भी लिख सकते हो कि भैया डू नॉट अज्यूम दिस,
इफ ऑप्शन इज ब्लैंक डू नॉट एड एनीथिंग। तो जब भी हम एक मास्टर प्रॉम्प्ट डेवलप करते हैं ना किसी भी चीज का, व्हेनेवर वी आर गोना बी डेवलपिंग अ मास्टर प्रॉम्प्ट फॉर एनीथिंग, राइट, तो मेनी टाइम्स वो आपको दिखेगा। अभी जो डिटेल प्रॉम्प्ट मैंने एआई को जनरेट करने बोला ना, हाँ, तो काफी बार आपको दिखेगा कि वो उसमें एकदम डिटेल्ड में लिखेगा, सो दैट द हेल्यूसिनेशन विल बी रिड्यूस्ड व्हिच इज देयर। ठीक है, डन। अच्छा, अब सर ये आपने एआई से आउटपुट तो जनरेट किया, वो आउटपुट आ चुका है, वो भी आपको दिखा देते हैं, एक सेकंड दीजिए। राइट, ये फाइल आ चुकी है, फाइल को मैं कर लिया लेता हूँ डाउनलोड। राइट, और ये आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ मैं। राइट, आउटपुट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता पड़ेगा कि किस लेवल का आउटपुट आ सकता है विच इज़ देयर एंड व्हाट ऑल थिंग्स इज पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, चलो, तो ये मेरा आउटपुट आ गया दोस्त। इफ़ यू कुड सी द एक्सेल फाइल, तो इसने क्या किया है, देखिए इसने क्या किया है मेरे पास आउटपुट में, इट हैज़ डन द एंटायर पुट एंटायर बैंक स्टेटमेंट एंड इट हैज़ डन द टैगिंग ऑल्सो। इसने टैगिंग भी कर दिया भाई। मतलब आप सोचिए कि इस लेवल पे एआई टूल चला गया। अगर आप कहीं ऑडिट में यूज़ कर रहे हैं और एवरी मंथ यू हैव टू ट्रैक के व्हाट ऑल एक्सपेंसेस आई हैव डन, कैन आई डू द सेम? द आंसर इज येस। मैं हर महीने जो जो अपने खर्चे कर रहा हूँ भैया इसको टैगिंग कर दो। अच्छा, इसमें आप कुछ कैटेगरीज बना दो कि इस टाइप के एक्सपेंसेस आई हैव टू रियम्बर्स फ्रॉम माय ऑफिस, कैन आई डू द सेम? द आंसर इज येस। भैया जमाना गए, मैनुअली हम काम नहीं करते। अच्छा, मंथली समरी आ गई भैया, ये कि आपका इतना इनफ्लो था, इतना आउटफ्लो था। अच्छा सर, ये लिंक नहीं दिख रहा है, चीज़ें लिंक क्यों नहीं है इसमें? हाँ नहीं है, तो अभी आप अगले प्रॉम्प्टिंग में उसको सुधार लीजिए। अच्छा, इसको अगर और अच्छा चाहिए तो यू कैन ऑल्सो आस्क इनटू गूगल शीट। गूगल शीट पे भी वो कर सकता है, अलग अलग ब्राउजर यूज़ करेंगे तो अलग इसमें आएगा। ये कैटेगरी वाइज समरी आ गई कि कहाँ पे आपका कितना खर्चा हो रहा है, वेयर यू आर स्पेंडिंग द मोस्ट, राइट, विच इज़ देयर। ओके, एकदम समरी बना के दे दिया, इतना अच्छा एनालिसिस दे दिया दोस्तों आपको। थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं इसको। फिर क्या चार्ट वार्ट भी दे दिया? ओ भाई, चार्ट बीट भी दे दिया। इधर भी एक इन्होंने चार्ट वगैरह दिया है विच इज देयर, बट इट्स गुड थिंग, राइट। मतलब यही चीज़ हम करने के लिए घंटों लगा देते थे, इट इज गोना बी डूइंग इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। एंड टॉप 10 कैटेगरीज के आप सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, डोंट यू थिंक सो? इट्स वेरी नाइस द वे आई एम टीचिंग यू द प्रॉम्प्टिंग, राइट। मुझे नहीं पता कि आपने प्रॉम्प्ट दिया और आपका ये सब रिजल्ट आया कि नहीं आया, मेरे इसमें तो आया, राइट। तो सीखिए, यही सब आपको सिखाना चाहते हैं विच इज देयर थ्रू अ प्रॉम्प्टिंग एक्सरसाइज। चलो आ जाते हैं वापस हमारे नोट्स पे। डन। फिर है आउटपुट कंस्ट्रेंट। आउटपुट कंस्ट्रेंट में आप लिख सकते हो कि भैया मुझे यही चीज चाहिए, तो आउटपुट आप डिफाइन कर लीजिए, दैट इज देयर। एंड ऑफ कोर्स वैलिडेशन प्रॉम्प्टिंग के भैया कि हर एक इसमें वर्क करे, राइट, चाहे व्हाट्सअप हो, आईओएस हो, एंड्रॉइड हो, ये वैलिडेशन प्रॉम्प्टिंग कहा जाता है। अच्छा, ना वन मोर थिंग विच इज देयर, एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि भैया आप अगर यू विल सी मल्टीपल वीडियोस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स अराउंड, तो अलग अलग फिर प्रॉम्प्टिंग मेथडोलॉजीज भी है, जैसे रोल टास्क फॉर्मेट है, फिर कंटेक्स्ट रोल टास्क है, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग है, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग है। ये सब मैं नहीं सिखाने वाला, पढ़ना है तो पढ़ लेना। ऑल्दो मैंने एग्जांपल के साथ दिए विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस ओनली, मजा आएगा आपको, बट जस्ट हैव अ ओवरव्यू विच इज देयर, है ना। जैसे चेन ऑफ थॉट्स हो गया कि पहले आप कैसे डालेंगे, तो उसको स्टेप बाय स्टेप डालिए विच इज देयर, है ना। तो ये एकदम बेसिक बेसिक मेथडोलॉजी से नाम दिए गए हैं, थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे तो एकदम सिंपली से समझ में आ जाएगा। चलो सर, सर अब एक और आपको प्रॉम्प्टिंग दिखाता हूं। अब मैं पहले प्रॉम्प्ट करूंगा, फिर आपको उसको अपन रीड करके देखेंगे, है ना। मजा आएगा ये प्रॉम्प्ट देख के आपको। चलिए आ जाइए, है ना। यस, बहुत ही शानदार प्रॉम्प्ट है, ध्यान से देखेंगे। मैं अभी प्रॉम्प्ट डालूंगा और फिर आपको समझाऊंगा। यस, चलो आ जाओ भाई, एक सेकंड दीजिए इसको। ठीक है, अब न्यू चैट ले लेते हैं। प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। Create a handwritten style note on a high tide and a low tide on a A4 line paper. Use a student handwriting format. Highlight a key sketch revision using a yellow neon highlighter. Mark an important date number by drawing a red circle around them. Add a small dongles and mini sketches and blah 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 blah. तो मैंने इसको बोल दिया कि मेरे को एक ऐसा बना के दो। तो क्या ये मेरे को बना सकता है या बना सकता है? अच्छा, मैंने इसको एक एआई टूल में बोल दिया कि इसको मेरे को ऐसा एक बना के दो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट, व्हाट आई कैन डू, आप चैट जीपीटी पे जाइए और कभी भी आपको कुछ प्रॉम्प्टिंग थोड़ी सी और सीखनी है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लिक ऑन दिस इमेज सेक्शन। ये भी रन हो रहा है यहाँ पे, इसको होने दीजिए, है ना। यू कैन क्लिक ऑन अ इमेज सेक्शन, और मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से इमेज बनाना है या इस तरीके की कोई इमेज बनाना है, राइट। तो आप मान लीजिए मैंने अपना कोई फोटो डाला हुआ है, उसको मैं अपलोड कर देता हूँ फोटो, ये अपलोड है फोटो, और यहाँ पे देखो ये प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। You can also read this prompt of what are the prompts this chat GPT itself have made. Based on that it is going to be giving you a result. Based on that it is going to be giving you a result. राइट तो कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स होते हैं जो चैट जीपीटी ने दिए हुए हैं, जिसको आप ऐसे बेंचमार्क यूज कर सकते हो, दैट इज वन।
अच्छा, नंबर 2, वन ऑफ द ग्रेट थिंग विच ChatGPT has also done is they have also created their prompting का वेबसाइट, कि हाउ आर यू एबल टू प्रॉम्प्ट इट आउट, कि आपके प्रॉम्प्ट में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो मान लीजिए ये मेरा प्रॉम्प्ट है, राइट, ये मान लीजिए मेरा प्रॉम्प्ट है, या मैं कोई दूसरा प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ मेरा, जो मैंने अभी रिसेंटली दिया था, राइट, जो मैंने अभी एक रिसेंटली दिया था, ठीक है, एंड आई वांट टू गेट अ रिव्यू ऑफ दैट प्रॉम्प्ट, कैन अ चैट जीपीटी हेल्प मी टू ट्रेन द सेम? द आंसर इज यस। वेबसाइट लिंक है platform.openai.com, वेबसाइट लिंक है platform.openai.com/chat, राइट, इसका लिंक आपको मिल जाएगा विच इज देयर। अब जैसे यहाँ पे डालेंगे आपको गलती मिल जाएगी, जैसे मैंने लिखा व्हाट आर द चेंजेस इन द जीएसटी लॉ, कैन यू प्लीज गिव मी द अपडेट्स ऑन द सेम, ठीक है। अब इसमें गलती क्या है, हमको पता है कि ड्यूरेशन मिसिंग है और ये सब चीजें मिसिंग है, राइट। अगर आपको और थोड़ा सा सीखना है तो आप इसको ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर देंगे तो आपको ये गलतियां भी बताना स्टार्ट कर देगा, राइट। ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ एआई टूल्स व्हिच कैन हेल्प यू इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग व्हिच इज देयर, तो दैट इज समथिंग यू कैन डू द सेम। तो ये एक एआई टूल है, देखिए मेरे को यहाँ पे बताना चालू कर दिया, ठीक है, इसमें तुमने क्या क्या गलत किया है ना। द मेन इंस्ट्रक्शन नाउ स्टेटेड डायरेक्टली एंड मेक द प्रॉम्प्ट ब्ला 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 ब्ला, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल देने लग जाएगा, राइट, और बेसिक चीजें बताने लग जाएगा जैसे। अच्छा, नंबर 2, राइट, विच यू कैन ऑल्सो डू इज देर इज ऑलरेडी जीपीटीज विच आर देयर, एंड यहाँ पे ऑलरेडी यू कैन गो इनटू अ जीपीटी सेक्शन एंड यू कैन क्लिक हियर ऑन प्रॉम्प्टिंग, राइट। ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर 1 में भी बताया था, जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है, लेक्चर 2, राइट, उसमें आप देख लीजिए, राइट। तो वहाँ पे भी आपको एक प्रॉम्प्टिंग के डेफिनेटली यहाँ पे एआई टूल्स मिल जाएंगे थ्रू विच यू कैन जस्ट सिलेक्ट इट आउट एंड यू विल बी एबल टू डू द सेम, ठीक है। तो मेरे को मिल गया प्रॉम्प्ट इंजीनियर, जो भी आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं इनके साथ यहाँ पे डाल दीजिए शॉर्ट में एंड यू विल बी एबल टू गेट द बेटर प्रॉम्प्ट थ्रू दिस एज वेल, दैट इज ऑल्सो अ प्लेस वेयर यू कैन डू द सेम, ठीक है। चलो आ गया, ठीक है, मेरी इमेज उठा लिया इसने, हाय हाय हाय, ये मैं ही लग रहा हूँ क्या? हाँ, और ये देखिए मज़ेदार इन्होंने डेवलप करके दे दिया, देखिए एकदम। आज की तारीख में यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ नोट्स, राइट। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जब नोट्स बन जाएंगे आई विल बी एबल टू पुट इट आउट हियर एंड आई विल आस्क चैट जीपीटी टू मेक अ गुड नोट्स फॉर मी। मतलब देखिए क्या लेवल की नोट्स बन रही है। तो इनफैक्ट आज की तारीख में आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट, पीपल कैन ऑल्सो राइट देयर स्टोरी बुक्स फॉर देयर किड्स एंड इनफैक्ट दे कैन पब्लिश इट आउट। Writing and publishing is now very easy. In fact, if you are writing a good prompts, you can also create a good YouTube thumbnails using that. सारा खेल प्रॉम्प्टिंग का है कि आप प्रॉम्प्ट कैसा दे रहे हो एंड यू विल बी एबल टू डू द सेम, ठीक है। तो आप यहाँ पे इमेज सेक्शन में जा सकते हैं, ऑल्दो हमारा फाइनेंस का कोर्स है तो ये सब चीज़ें मैं कवर नहीं करूँगा, बट येस यू कैन गो टू एन इमेज सेक्शन, यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर दीजिए, काफ़ी सारी इमेजेस हैं, राइट। अगर आपको कुछ नया करना है, राइट, करिए और स्टोरी डालिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, अपना स्केच बनवा सकते हो कि भैया दे मेरा स्केच बना के दे, आई कैन ट्राई इट आउट, यू कैन गिफ्ट इट टू योर वाइफ, सन और हस्बैंड और मदर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी है, कि देखो मम्मी आपके लिए बढ़िया सा स्केच बनवाया, तो कैन पुट इट आउट और यू कैन सी द प्रॉम्प्ट्स व्हिच आर आल्सो देयर, दैट इज समथिंग आई जस्ट वांटेड टू कवर, ठीक है। तो लास्ट थिंग बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, राइट, बच्चा कह रहा है सर आपके एआई टूल जो आपने बताया था उसमें क्या क्या कवर्ड है सर। जैसे अब एक आपको एक रेज्यूमे बिल्डर बता देता हूँ उसमें कैसे एआई टूल हमारा मदद करेगा, राइट। जैसे कि मान लीजिए आप कोई नया रेज्यूमे बना रहे हैं, राइट, तो आप अपना जो भी रेज्यूमे बना रहे हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बहुत शानदार एआई टूल है। इफ़ यू आर अ फाइनेंस वर्क यू कैन यूज़ दिस आउट, ठीक है। आप को जब लॉगिन करेंगे तो आपको 50 कॉइन्स मिलेंगे, राइट, वंस योर लॉगिन इज कम्प्लीटेड। ठीक से ना, मेरे रेज्यूम देखना पड़ेगा कि मेरे पास है क्या किसी का, मैं रेज्यूम देख के डालता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे रेज्यूम डाल देंगे, देखिए रेज्यूम अपलोड कर लेगा और रीड कर लेगा और इनफैक्ट आपका रेज्यूमे को पूरा अपडेट कर देगा बेस्ड ऑन द टेम्पलेट्स व्हिच आर देयर। यू कैन अपडेट द सीवी, राइट, यू कैन यूज इट आउट व्हेनेवर इट इज नीडेड। तो आप बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट यूज कर लीजिए एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एआई इज गोना बी गिविंग यू द वेरी नाइस नाइस टेम्पलेट्स व्हिच इज देयर, ठीक है। अब देखिए इसमें बेसिक डिटेल मिसिंग है वो सब बता देगा, कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लीजिए, राइट। ये कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखो एक डेडिकेटेड वीडियो डला हुआ है, ये दिख रहा है, हाँ, ये वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगा। लेआउट ऊपर नीचे करना है तो ऊपर नीचे कर लीजिए, एजुकेशन समरी को ऊपर करना है तो ऊपर कर दीजिए, नीचे करना है तो नीचे कर दीजिए, फॉर्मेट चेंज करना है तो फॉर्मेट चेंज हो गया, राइट, ये करना है तो ये हो गया, फोटो डालना है तो फोटो हो गया। 79% कंप्लीट है अभी आपका रिज्यूमे, ठीक है। तो सब दिखा रहा है क्या क्या बचा हुआ है, क्या क्या एडिट है, बढ़िया सा एआई टूल है। अच्छा, कुछ लिख रहे हो, समरी लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपको समरी जनरेट करना है, समरी जनरेट कर लो, राइट। एआई टूल पूरा समरी जनरेट कर देगा। कुछ इंस्ट्रक्शन देना है कि लिख दीजिए गिव मी समरी बेस्ड ऑन माय रेज्यूम, ठीक है, तो ये समरी भी जनरेट करके आपको दे देगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बढ़िया से डिटेल्स ये दे देगा विच इज़ देयर एंड दैट इज़ व्हाट एआई टूल विच यू हैव बिल्ड आउट द सेम, ठीक है। तो लोग एआई की बात कर रहे हैं दोस्तों, हमने डिप्लॉय किया है, बनाया आपके लिए, तो आप भी यूज़ करिए, इट इज़ गोना बी
हेल्पिंग यू टू नेक्स्ट लेवल। इसमें काफ़ी सारे ऐसे अच्छे अच्छे एआई टूल्स हैं, तो यू कैन ट्राई इट आउट, tools.cmonk.com, बढ़िया सा है, विच इज़ देयर। ठीक है, तो ये आप ट्राई करिए, राइट। इन अपकमिंग लेक्चर्स विच इज गोना बी मोर एडवांस टूवर्ड्स नाउ, विल बी रिक्वायरिंग अ लैपटॉप, राइट। तो आपको अब लैपटॉप पे ही देखने पड़ेंगे आगे के लेक्चर्स, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा आप टेक्निकल मूव हो जाएगा, वेर विल बी टीचिंग यू लॉट ऑफ प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स। तो आप देखिए, राइट, ये प्रॉम्प्टिंग को ट्राई करिए, मेथड्स को ट्राई करिए, और नोट्स को ढंग से पढ़िए एक बार, विच इज़ देयर, है ना। जितना प्रैक्टिकली चीज़ों को करोगे यू विल गेट बेटर एट इट, विच इज़ देयर। और एक चीज आपने नहीं की, और वो ये है कि यार ये दोस्तों तक पहुंचा दो वीडियो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है प्रॉम्प्टिंग रिसर्च टेक्निक करने के लिए। पूरे यूट्यूब पे आपको टेक्निक्स नहीं मिलेगी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, जो भी फाइल्स दिखाई है वो सब डिस्क्रिप्शन में है, ढंग से चेक करिए, राइट, और बढ़िया से करिए। वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हैं कुछ लोग, ऐसे ना करिए, यही तो मोटिवेशन है दोस्तों, राइट। इतना फ्री में कंटेंट डाल रहे हैं जो कहीं पे भी नहीं है पूरे यूट्यूब में, सिर्फ आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। मोटिवेशन क्या है पता है? ये लाइक और आप जो कमेंट करेंगे वही बस मोटिवेशन है दोस्तों। तो लाइक करके जाइए, कमेंट करके जाइए, हमें भी अच्छा लगेगा। मिलेंगे अगले पिक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।